बंगाल में की जा रही जो नृशंस हत्याएं और बलात्कार हैं, ये सीधे सीधे हिंदू समाज पर किए जाने वाले अत्याचार हैं और इनका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। आज के समय में जब चुनाव के पहले कैंपेन चलाया जा रहा था, हिंदुओं ने ये वोट दिया था कह के कि बंगाल से रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेजना है। जो बांग्लादेश और म्यांमार का समस्या है, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की समस्या है, ये भारत की समस्या नहीं है। आज स्थिति उल्टी हो रही है। जबकि बीजेपी को सीट्स 3 से 78 मिली हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन स्थिति उल्टी हो रही है। जिन वोटर्स को बीजेपी को आगे आके जिन वोटर्स को बचाना चाहिए था, उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उनके हक की बात करनी चाहिए थी, बीजेपी आज केंद्र में 300 विधायक, 300 सांसद और 1600 विधायक और 60 से 70% आबादी पर आज बीजेपी की राज्य सरकारों की गवर्नमेंट है। और सांसद तो लगभग सारे भारत से ही बीजेपी के पास है। प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, गृह मंत्री ऑब्वियसली होगा, राष्ट्रपति बीजेपी का है, वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो बीजेपी के हैं। कहाँ नहीं है बीजेपी के व्यक्ति? और इसके बाद नख दंत विहीन शेर जैसी स्थिति में आना। मोदी जी, हमने आपको ऐसे मोदी को वोट नहीं दिया जो अब्दुल के कान में आके कुछ बोल रहा हो। हमने उस मोदी को वोट दिया है जिसने गोधरा का जवाब गुजरात से दिया था। हमने उस मोदी को वोट दिया है जो गंगा आरती करता है। हमने शेर के बच्चे को वोट दिया है जो शेर जैसा गरजे दिल्ली में। मिमी आने वाले मोदी को हमने वोट नहीं दिया। एक मोदी कम पड़ रहा था, 2 मोदी भेज दिए। और क्या चाहिए था? यूपी में योगी दे दिया, फिर भी बंगाल में आपने हिंदुओं को कटने और मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। बंगाल की बेटियों का क्या दोष था? उन कार्यकर्ताओं का क्या दोष था? उन महिला कार्यकर्ताओं का क्या दोष था जिन्हें घर से खींचा गया? घर वालों के सामने बलात्कार हो रहे हैं। 10-10, 20-20 गुंडे उनके शील के साथ खेल रहे हैं। मोदी जी, आप कब एक्शन लेंगे? आप केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में स्टेट गवर्नमेंट बाइज्ड हो सकती है, केंद्र तो अपने व्यक्तियों का होता है, अपने लोगों का होता है। निर्दोषों का खून बहाने के लिए तो उनको लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता गुंडों के भरोसे। पुलिस जब डंडा लेके निकलती थी तो लोग सहम जाते थे। जब गुंडों के हाथ में डंडे आने लगे तो पुलिस तलवार लेके निकलने लगी, या तलवार रखने लगी, या बंदूक रिवॉल्वर रखने लगी। जब बदमाश और गुंडे खुद तलवार भांजने लगे, तलवार चलाने लगे या बंदूकें रखने लगे, तो बड़ी बंदूकें और बड़े शस्त्र पुलिस के हाथ में आने लगे। आज गुंडे बदमाश खुद AK-47 लहराते हुए निकल रहे हैं। तो पुलिस के पास AK-47 चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये गली के गुंडों को ऐसे खुले सांड जैसे तो नहीं छोड़ सकते ना। जो निर्दोष और लाचार और बेबस लोग जो अपना परिवार चलाने के लिए बैठे हैं, गुंडागर्दी करने नहीं बैठे हैं। लेकिन गुंडों के भरोसे आप उन्हें छोड़ देंगे तो उनको मजबूरी में लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप उन्हें शस्त्र लाइसेंस दे सकते हैं, आप उनको ऐसा लाचार नहीं छोड़ सकते हैं। थानों में इतनी रिवॉल्वर है, थानों में रिवॉल्वर के लाइसेंस दिए जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। लोगों को 4-5 लाइसेंस दे आप बांटिए, एक आपके पास AK-47 आ जाएगी। आप पुलिस थानों को अपडेट कीजिए ना। जो कार्यकर्ता मारा जा रहा है वो अपने नेता को याद कर रहा है। नेता घर में अपने बैठ के ट्विटर पे मदद की गुहार लगा रहा है। मोदी जी, हमने तो ऐसा आपको नहीं देखा था। ऐसे मोदी जी हमने नहीं चाहे थे। हमने तो गरजने वाले और बरसने वाले मोदी जी चाहे थे,
जिसने गोधरा की लाशों को अपनी आंखों से देखा है, कहां गए आप? गुजरात के शेर कहां गए? दांत टूट गए इनके, नख टूट गए इनके। क्या गर्जना भूल गए? क्या हम ये जाने कि शेर बूढ़े हो गए हैं? मोदी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बीजेपी लिखती है बीजेपी फॉर इंडिया, फिर हिंदू किसके भरोसे रहेगा? इंडिया में तो सब लोग आ रहे हैं, आप रोहिंग्या को नहीं निकाल पा रहे हैं, हिंदुओं को वहां मरने के लिए लाचार छोड़ दिया जो आपका कोर वोटर है। कार्यकर्ताओं को घर से खींच के कुत्ते की तरह मारा जा रहा है, लाठियों से तब तक तोड़ा जा रहा है जब तक कि उसके शरीर निस्तेज हो जाए। पता नहीं उसके शरीर में जान भी बच रही है कि नहीं, इतना लाठियों से तोड़ा जा रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं को तो कम से कम शस्त्र लाइसेंस दे सकते हैं, एक एक रिवॉल्वर 22 बोर 32 बोर जो भी आती है उनको जो दी जा सकती है वो तो दे सकते हैं ना आप। पुलिस के पास एक स्तर के ऊपर की बंदूक रह सकती है, उसके नीचे का शस्त्र लाइसेंस तो आप अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। और हिंदू समाज व्यवस्था करे इसकी। हिंदू समाज अपने लोगों को लाइसेंस दिलाने के लिए आगे आए। पैसा जो भी लगता है, 40-50 हजार रुपए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो भी लगता है, वो हिंदू समाज आके व्यवस्था करे, और लोग तो खुद कर लेंगे अपनी व्यवस्था। आप शस्त्र लाइसेंस तो दीजिए, कुत्तों के दांत तो तोड़ने की व्यवस्था कीजिए आप उनके लिए। ऐसे जंगली कुत्तों के बीच तो आप अपने लोगों को लाचार निरी नहीं छोड़ सकते ना आप। वो जिंदा नोचते हैं, जिंदा मांस नोचने वाले वो जिंदा मांस नोचने वाले वो कुत्ते हैं, उनके लिए तो आप अपने निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ सकते ना। ये नाराजगी है मोदी जी, हमारी आपसे विरोध नहीं है, आपसे विद्रोह नहीं है, ये नाराजगी आपसे अपेक्षा है। ये आपसे अपेक्षा है मोदी जी, ये आपसे अपेक्षा है। इसीलिए आपको गुजरात में भी वोट दिया गया। गुजरात में आप 15 साल रहे और उसके बाद आपको दिल्ली भेजा गया है। आप अपने कर्तव्य को समझिए मोदी जी, आप कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते।